हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है कि बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि धूप भी लगी हुई है और बादल भी छाए हुए हैं। उसी टाइम बारिश आ रही है और उसी टाइम यहाँ पे धूप हो जा रही है। और सुबह से ही मौसम ऐसा हो रखा है, कहीं काले बादल हैं तो कहीं धूप है, और कभी बारिश आ जा रही है तो कभी धूप लग जा रही है। मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश हो जाती है और कब धूप आ रही है। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे कि एकदम से काले बादल भी छा रखे हैं और धूप भी लग रखी है, और इस तरह से पूरा मौसम हो रहा है। आज दिन भर इस मौसम की यही हाल है। वहाँ सामने देखिए कितने काले बादल छाए हुए हैं। ना तो ये बादल अच्छे से बारिश कर रहे हैं और ना ही ये धूप को आने दे रहे हैं। और किस इस तरह से आज हमारे सुबह से जो है मौसम हो रखा है। तो ना मैं आपको ना यहाँ से कुछ दिखाती हूँ कि सामने ना क्या दिखता है जो हमारे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको वो दिखाती हूँ कि वो यहाँ से भी दिखता है, लेकिन थोड़ा ही दिखेगा। वो जो सामने आपको गांव दिख रहा है और गांव के ऊपर जो चोटी दिख रही है, उस चोटी पे जहाँ पर हमारे आराध्य डांडा नागरजा का मंदिर है। आपने इस मंदिर के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। जो टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग साइड के लोग हैं उन्हें पता है कि ये मंदिर हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ना वो मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखता है और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इस तरह से ये पूरा उसके आसपास पूरा काले बादल छाए हुए हैं और इस तरह से ही पूरा दिन का मौसम हो रखा हमारे यहाँ। तो ये हमारे दूसरा चबूतरा का पेड़ है। इस पे देखो आप, हल्के हल्के छोटे छोटे से उसके दाने बन चुके हैं। यहाँ से देखो आप, कुछ फूल हैं और कुछ उस पे छोटे छोटे से दाने जो हैं बन चुके हैं। तो दोस्तों अभी मुझे जो पीछे आप खेत देख रहे होंगे जहाँ पे कुछ हमने आड़े वगैरह जलाए भी हैं, तो वहाँ पे मुझे सब्जी के बीज बोने हैं और फूल के बीज भी बोने हैं। तो अभी मुझे वो खेत तैयार करना पड़ेगा और क्यारियाँ तैयार करनी पड़ेगी। तो फूल की पौध मुझे बोनी है और पौध मुझे ज़्यादा बोनी है क्योंकि हम उसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो अब प्रकार के फूल अभी हम जो है उगाते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको गेंदा बता दिया है और दूसरा है रोशेला हिबिस्कस। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब मैं इस को बोऊंगी तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। और तो रोशेला हिबिस्कस का हमने जूस बना रखा है, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। तो मैं अभी आ चुकी हूँ खेत में और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गोबर भी डाल दिया है। अभी इसको फैलाऊंगी और उस है फूल की पौध के लिए और मिर्च की पौध के लिए यहाँ पे क्यारियाँ बनाऊंगी और उन क्यारियों में उसे बोऊंगी। तो यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इतना सा काम मेरा हो गया है। अभी मैंने क्यारी बना दी है और इनमें जो बुआई है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी थोड़े बहुत घर के काम भी बचे हुए हैं और अंधेरा भी होने लग गया है। मौसम बिल्कुल घनघोर हो रखा है, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसा पहाड़ी फल दिखाने वाली हूँ जो इस समय गर्मियों में ज़्यादातर मिलता है। होता तो ये छोटा सा फल है, लेकिन गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इस फल का नाम है केमू। गढ़वाली में इसे केमू कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सैतूत। तो अभी मैं लाई हूँ ये सैतूत। तो लगभग 2 से 3 कलर में होता है, काला, लाल और सफ़ेद। इसका स्वाद जब ये पक जाता है ना तो बहुत मीठा होता है और हल्का खट्टा होता है। जो हल्का कच्चा रहता है वो हल्का खट्टा होता है। तो जब हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल से आने के बाद हम इसे लेने के लिए घर से पन्नी लेकर आते थे और कोई पेड़ में चढ़ता था फिर निकालता था, क्योंकि इसे निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको एक एक दाना करके तोड़ना पड़ता है, तो इसे निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसका जो है स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ये फल ना दिखने को छोटा सा है, लेकिन इसमें इतने सारे गुण हैं। ये हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शहरों में तो इन चीज़ों को दोस्तों ख़रीदना पड़ता है, लेकिन पहाड़ों में तो ये आप जाओ और किसी के अगर पेड़ हैं तो वो आपको ऐसे ही दे देता है। इस फल का जैम बनता है, शरबत भी बनता है और ये खून साफ़ करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों स्वादिष्ट होने के साथ साथ और गुणों से भरपूर होने के साथ साथ ये फल जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका मुख्य भोजन होता है और जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो दोस्तों आजकल लोग गांव की शांत और सुंदर गुणों से भरपूर जो है ज़िंदगी को छोड़कर शहर की भागदौड़ को चुन रहे हैं। ये हमारी इच्छा नहीं होती है, पर
कुछ मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से हमें शहर की भागदौड़ की ज़िंदगियां चुननी पड़ती है। गुण तो इसमें बहुत सारे हैं जिनको बताते बताते मैं थकूंगी नहीं, लेकिन आप सुनते सुनते शायद थक जाओगे। तो अगली बारी बाकी इसके बारे में बात करेंगे। और आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और इसको ना टेस्ट करती हूँ मैं। मीठा है बहुत। और इसकी ना चटनी भी बनती है, चटनी भी बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या आपने इसकी चटनी खाई है? अंधेरा हो चुका है और चंदा मामा भी आ चुके हैं और इनको भी अब मैंने अंदर बांधना है। तो दोस्तों यहीं पे आप लोगों से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। जय माता दी।